अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो बेटा, टुडेज़ टॉपिक वी शुड स्टार्ट नाउ। टुडे इज़ द 28th लेक्चर एंड आवर टॉपिक इज़ जेरंड। तो इंग्लिश के बारे में एक जगह लिखा था कि दिस इज़ द फनीएस्ट लैंग्वेज। हाउ इट इज़ फनीएस्ट? कि एक ही वर्ड है जो मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि भाई फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है और आमतौर पे कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। जैसे आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग। इस तरह से इसी को हम परफेक्ट में ले जाएं तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन राइटिंग सिंस 1 o'clock, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर एन आवर। इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ होते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिमिलरली यही वर्ब प्लस इंग का जो फॉर्म है, इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी देखते हैं। आई सा अ रनिंग ट्रेन, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आएगा और नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करेगा, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ परिंदा देखा। तो आप फ्लाइंग के साथ बर्ड है तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। और उड़ता हुआ देखा, उस वक्त भी वो उड़ रहा था तो इंग आएगा। ये इसकी सेकंड क्वेश्चन, ये इसकी सेकंड जो है ना यूजेज था। नंबर थर्ड में आज हमारा भी टॉपिक इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्ब और प्लस वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो इसका एक फॉर्म जो है ये वर्ब, क्योंकि ये वर्ब से बनता है और इसलिए ये नाउन का काम करता है, हालांकि वर्ब का काम नहीं कर रहा होता। यानी ये एक एक्टिविटी है जिसको हम जेरंड कहते हैं। जेरंड का जो उसको मैंने यहाँ लिखा है वर्बल नाउन है, क्योंकि वर्ब से बना है और ये नाउन बनता है। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड्स इन इंग, सॉरी, ये वर्ब का फेल का वो एक किस्म है जिसके आखिर में आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें एक फोर्स है। यानी इसमें एक फोर्स है जो कि नाउन का भी फोर्स है और वर्ब का भी है, इसलिए इसको जेरंड कहते हैं। अब जेरंड जो है सेंटेंस में आपको पता है कि नाउन, ये वर्बल नाउन है। तो जब वर्बल नाउन को हम एज अ नाउन सब्जेक्ट वर्ब से पहले रखेंगे, वर्ब के बाद रखेंगे, किसी प्रीपोजिशन का के आगे एज एन ऑब्जेक्टिव रखेंगे, किसी वर्ब को कंप्लीट करेंगे या एब्सोल्युटली यूज़ करेंगे, तो यही जो जेरंड है एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, एज अ वर्ब इसकी एक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, ये एक एक्टिविटी है, ये एक फंक्शन है, लेकिन ये नाउन की, ऐसा समझिए ये वर्ब नहीं नाउन है, ऐसा समझ लीजिए। तो चलते हैं इसके बेटा इन सेंटेंस के बाद में आते हैं। पहले तो जेरंड एज यूज्ड एज, सबसे पहले जेरंड को हम एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, जो वर्ब से पहले लगता है। और अब मिसाल के तौर पे राइटिंग, राइट प्लस इंग, राइटिंग इज अ गुड हॉबी। अगर ये सेंटेंस में ऐसे लिखता हूं तो यहां पर राइटिंग इज से पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो जेरंड आया, राइटिंग। राइटिंग इज अ गुड हॉबी, इसका मतलब ये होगा कि लिखना जो है वो एक अच्छा मशगला है। अब आपने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया, अब आप इसको ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो लगता है ऑब्जेक्ट लगता है, तो वर्ब के बाद लगा रहे हैं यूज एज एन ऑब्जेक्ट। आई लाइक, यहाँ पे लाइक जो है वर्ब है। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, राइटिंग लिखना, क्या ऐसे, तो मतलब राइटिंग यहाँ पर ये नाउन है और ये इसके साथ जो है ना एसेज आ गया। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लाइक वर्ब का है वो राइटिंग है, आई लाइक राइटिंग। या सिर्फ अगर राइटिंग होता तो मुझे लिखना पसंद है, तो राइटिंग खुद ही ऑब्जेक्ट, लेकिन जुमला है आई लाइक राइटिंग एसेज, मुझे लिखना है, यानी राइटिंग एसेज को आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट, कि ये मुझे ऐसे मज़ामीन लिखना जो है पसंद है। उसके बाद इसी जेरंड को आप प्रेपोजिशन के बाद इसी जेरंड की शक्ल में देखेंगे और ये
मिसाल के तौर पे आई एम टायर्ड ऑफ है। टायर ऑफ का मतलब थक जाना, बेजार हो जाना, फेडअप हो जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, एंशियस फॉर समथिंग। तो आई एम टायर्ड ऑफ, मैं बेजार हो गया हूँ किस चीज़ से, वेटिंग, इंतज़ार करने से। अब इंतज़ार करना जो है ये जेरंड है, तो आपने ऑफ प्रीपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्टिव लगाया। जिस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है, इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद भी ये जेरंड आ रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रखा। अब आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब को मुकम्मल करने के लिए भी जेरंड हमें उसके बाद लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सपोज आप कहते हैं कि भाई व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, डिटेस्ट माने डिसलाइक, यानी जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ इज़ वो है। अब अगर इसके बाद लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी चीज़ मुझे नापसंद है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्मोकिंग। स्मोकिंग, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है इज़ वो है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नोशी। ये किसी शायर ने कहा था कि छूटती नहीं ये काफिर मुंह से लगी हुई। तो इस तरह से बेटा स्मोकिंग अगर इज़ तक स्टॉप कर दें और ये जेरंड न लगाएं, कंप्लीट न करें, तो ये कॉम्प्लीमेंट ई वाला है। इसका मतलब किसी चीज़ को तकमील तक पहुंचाना, मुकम्मल करना। तो जुमला मुकम्मल होता है वर्ब के बाद जब ये स्मोकिंग आ जाए, तो ये पूरा जो वर्ब है इज़, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट में हमेशा हमें फ्रेस मिलता है, उस फ्रेस में जो एक चीज़ हो चुकी होती है दूसरी होने वाली होती है। मिसाल के तौर पे एब्सोल्युटली होता है हियरिंग द नॉइस, शोर सुनकर। अब क्योंकि इंग में है ना तो वो कंटिन्यूस होता है। शोर सुनकर, कामा ही रेन टू द विंडो, वो खिड़की की तरफ भागा। तो ये जो फ्रेस वाला हिस्सा है इसको एब्सोल्युटली कहते हैं। तो हमने 5 तरह से आपको जेरंड जो है वर्बल नाउन की, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं, जिसको नाउन ही समझ लीजिए। नाउन या तो सब्जेक्ट होता है, हमने यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया। हमने आपको ये भी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद भी ये आता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रीपोजिशन ऑफ है तो वेटिंग आ गया। उसके बाद किसी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसकी मीनिंग समझ में आए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसको हम इस के बाद जो स्मोकिंग लगाया है, इस तक हमारा जुमला मुकम्मल नहीं था। उसके बाद एब्सोल्युटली है, वो फ्रेस होती है। फ्रेस में इंग वाले उसके साथ कोई दूसरा फ्रेस भी आता है। मिसाल हियरिंग द नॉइस, ये जुमला नहीं है, फ्रेस है, तो जरंडल फ्रेस हम कह सकते हैं। ही रेन टू द विंडो, खिड़की की तरफ भागा। अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है और आप हमें बताएंगे ये सेंटेंस जो है ये यहाँ 5 पॉइंट्स में से कौन सा है। मिसाल के तौर पे यू आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, आपको शौक है, फॉन्ड का मतलब शौक होना, आपको शौक है पतंगे उड़ाना। काइट्स का एक मतलब और भी होता है जिसको चील कहते हैं उर्दू में। तो अब चीलें तो नहीं उड़ाएगा वो, लेकिन फ्लाइंग काइट्स का मतलब यहाँ पे पतंग उड़ाना है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद इंग आया, फ्लाइंग ये हुआ हमारा, ये पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ के बाद इंग आया। फिर दूसरा है सीइंग इज बिलीविंग। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो भी इंग में है और जो उसका इसके बाद ऑब्जेक्ट है वो भी इंग में है। दोनों यहाँ पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट वो भी जेरंड है, आखिर वाला भी जेरंड है। तो सीइंग इज बिलीविंग यानी जो चीज़ देखी जाती है उस पर यकीन किया जाता है। द ओल्ड लेडी इज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ये ऑफ फ्लाइंग काइट्स की तरह ऑफ के बाद वॉकिंग है कि बूढ़ी लेडी जो है वो थक चुकी है, बेजार हो चुकी है चल चल कर वॉकिंग। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे रीडिंग इससे पहले आ रहा है तो क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट होगा। रीडिंग इज अ गुड हॉबी, कि पढ़ना एक अच्छा मशगला है। उसके बाद सवाल है कि वी वर प्रिवेंटेड। अब क्योंकि अगर सिर्फ वी प्रिवेंटेड होता तो जुमला था कि हमें रोका गया, हमने रोका, सॉरी, लेकिन वी वर प्रिवेंटेड, हमें रोका गया किस चीज़ से, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, उसके बाद आएगा सीइंग। सीइंग जो है ये हमने पढ़ा था यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे, कि प्रीपोजिशन का जो उसके बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम, हमें रोका गया, सीइंग द प्रिजनर, कैदी से, कैदी को मिलने से, यानी हमें रोका गया, फ्रॉम के बाद इंग आ रहा है। उसके बाद आता है कि जंपिंग ओवर द फेंस, फेंस का मतलब बाढ़ है, और उसके बाद लिखा है द थीव एस्केप्ड,
यहाँ पे जंपिंग जो है एब्सोल्युटली की तरह इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ फ्रेज है यहाँ भी फ्रेज है, जंपिंग ओवर द फेंस, बाड़ में से जंप लगाकर द थीफ स्केर्ड, चोर फरार हो गया। तो यहाँ पे जेरन जो है इसको आप नाउन समझ लीजिए, ये वर्बल नाउन है। बिल्कुल इस तरह से कि अगर ये फ्रेज होता फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगता, जैसे अगर यहाँ पे होता है ना राइटिंग इज़ अ गुड हॉबी, अगर इसको हम जेरन हटा के लगा दें इसको इस पर अपना ये इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा टू राइट इज़ अ गुड हॉबी। तो सेंटेंस को डिफरेंट वे से यूज़ करने का ये तरीका है, लेकिन एक चीज़ हमें आनी चाहिए कि भाई ये इंग वाले भी नाउन हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रेजेंट का एक्टिव जुमले में लविंग होगा तो पैसिव में बीइंग लव्ड हो जाएगा। इस तरह से परफेक्ट जुमलों में हैविंग लव्ड है तो हैविंग के साथ बीइंग लगकर लव्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव। तो जेरन जो है उसके 5 यूजेजेस हैं। इस तरह से हमने आपको पूरा ब्रीफ किया। अगर कोई भी हिच हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, आई विल आंसर यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।